नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी और मैरिज के कम्बिनेशन हमें कैसे देखने हैं। आज मैं केपी एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करूंगा क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी काफ़ी सटीक डिटेल्स बताता है और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करता है। अगर मुझे प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करनी है तो मैं ये मानता हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी उसके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि मैंने कई सिचुएशंस देखे हैं, कई एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं जो नॉर्मल पराशरी को या जेमिनी सूत्र को यूज़ करते हैं, लेकिन जब प्रिडिक्शन की बात आती है तब उनको काफ़ी दिक्कतें फेस होती हैं। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में हमें हर चीज़ एकदम सही तरीके से प्रिडिक्शन करने की क्षमता मिल जाती है। तो इसलिए आज मैं आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे सही तरह हमें मैरिज के लिए प्रेडिक्शन करनी है। इस चार्ट में हम ये देखेंगे कि क्या मैरिज प्रॉमिस है या नहीं। किसी की लाइफ में मेरे को देखना है कि क्या इनके लाइफ में मैरिज होना है या नहीं होना है। जनरली क्या होता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में हम हमेशा अधूरा ही कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए रिजल्ट पूरी तरह नहीं आते। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, अगर मैं मैरिज की बात करूं तो मैरिज के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी में 3 घर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दूसरा घर आता है, जिसमें 7वां घर आता है और 11वां घर आता है। और हम सभी को पता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी जो है नक्षत्रों पे काम करता है और नक्षत्रों के फर्दर सब डिवीजन पे काम करता है। मतलब जो प्लैनेट होता है ना कि सिर्फ अपने फल देता है, प्लस वो अपने स्टार के फल देता है, जिसे स्टार लॉर्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब प्लैनेट जिस नक्षत्र में होता है उसके फल देता है, और इस स्टार को भी आगे फर्दर सब डिवीजन किया गया है जिसे सब लॉर्ड कहते हैं, तो इस सब लॉर्ड के भी फल देता है। लेकिन जब अब प्रेडिक्शन करने की बारी आती है, इंसान हमेशा अधूरा प्रेडिक्शन करता है। इसलिए प्रिडिक्शन में हमें प्रॉपर डिटेल में करनी चाहिए ताकि हमें चीज़ एग्जैक्टली पता चले। क्योंकि अगर हम सही रूल फॉलो नहीं करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी के, तो इसलिए हमें इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन मिलेगा, जो कि कई बार सही हो सकता है और कई बार सही नहीं हो सकता है। तो इस रूल में ये कहते हैं कि अगर मैरिज है तो 2, 7, 11 में से कोई भी एक घर सिग्निफाई करेगा आपका 7th कस्पल सबलॉर्ड। अब 7th कस्पल सबलॉर्ड क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। इस पे हमारे कस्पल चार्ट जो होता है वो हमें फॉलो करना होता है। अगर मैं इस पे स्क्रॉल करता हूँ तो अगर आप देखेंगे कस्पल पोजीशन, ठीक है, तो इससे हमें स्टार और सबलॉर्ड को चेक करना है। ठीक है, तो ये मेरे 2 चार्ट हैं, राशि चार्ट और भाव चार्ट। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें राशि चार्ट और भाव चार्ट के बारे में बताया गया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने राहु केतु के बारे में बताया था, उसमें मैंने राहु के फल बताए थे। राहु और केतु के फल एक ही तरह निकाले जाते हैं, तो उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा एक प्लैनेट के फल कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। और जो नए व्यूअर हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में जो भी चीज़ बताई जाएगी एकदम सही बताई जाएगी और तरीके से प्रॉपर मेथड के साथ बताया जाएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इस पे हमें ये देखना है, जो कस्पल पोजीशन है उसमें हम जाएंगे। उस पे जाने के बाद हमें 7th हाउस को देखना है। ठीक है, कस्पल का जो 7th हाउस है उसको हमें देखना है, उसके पोजीशन को देखना है, उसके राशि को देखना है। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि इसका जो सबलॉर्ड है, सीधा हम सबलॉर्ड पे जाएंगे, अभी हम स्टार की बात नहीं कर रहे हैं। 7th का जो सबलॉर्ड है वो मंगल है। ठीक है, हम यहां पे नोट कर लेते हैं। अभी हमें मार्स के फल निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें मार्स के फल निकालने के लिए हमें ये देखना है कि मार्स कौन से घर में है। तो अगर हमें प्लेसमेंट देखना है तो कल हमने ये देखा, कल के जो वीडियो में, प्लेसमेंट के लिए हमें भाव चार्ट में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट की अगर बात करें तो भाव चार्ट में मंगल 10वें में है और उसकी राशि 11वें में है, और जो चौथा घर है
वो भी मंगल का राशि है। ठीक है, तो इसका मतलब 4, 10 और 11 ये 3 घर मार्स ओन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज पे ही हमारा 11th हाउस आ जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि मैरिज होना है। ठीक है, तो ऐसे हमें ये डिटेल निकालनी है कि अगर जैसे इसमें हमें सब लॉर्ड अगर ये सिग्निफाई नहीं कर रहा है तो क्या मैरिज नहीं होनी है। तो हम इसके बाद क्या होता है कि अगर सोचिए कि इस लेवल पे आपको लगता है कि सब लॉर्ड सिग्निफाई नहीं कर रहा है कि ये मैरिज होना है या नहीं होना, फिर हमें सब लॉर्ड का स्टार देखना होता है। ठीक है, अगर मैं सब लॉर्ड का स्टार देखूं तो सब लॉर्ड का जो स्टार है वो राहु है, सॉरी, सब लॉर्ड का जो स्टार है वो शनि है, मार्स का जो स्टार है वो शनि है। तो अगर शनि के फल निकालें तो कल हमने शनि के फल भी निकाले थे जो है 9, 1 और 2। तो स्टार भी यही कह रहे हैं कि मतलब जातक भी जो यहाँ लगन आ रहा है, यहाँ हम कह सकते हैं कि सैटर्न जो है स्टार है वो 1, 2 और 9 घर प्लान कर रहा है। ठीक है, अब इस मंगल का जो स्टार है वो शनि है और मंगल का जो सबलॉर्ड है अगर हम वो देखें, सबलॉर्ड मंगल का सबलॉर्ड जो है वो वीनस है। ठीक है, तो वीनस अगर हम देखेंगे तो मंगल का सबलॉर्ड जो है वीनस है और अगर वीनस के फल आप निकालोगे तो इसमें 5वां घर आ रहा है, वीनस के लिए 5वां घर आ रहा है और 10वां घर आ रहा है और वीनस खुद 8वें घर पे है। तो 5वां, 8वां और 10वां। तो अभी आपको इस फेज में आपको जाना है। किसी केस पे जैसे आपको फर्स्ट लेवल पे नहीं पता चलता है, अगर सबसे पहले जो रूल है कि हम कस्पल सबलॉर्ड के 7th हाउस का सबलॉर्ड लेंगे, अगर वो नहीं सिग्निफाई करता है तो हमें आगे चलना है, हमें स्टार को देखना है। उसके बाद अगर वो भी सिग्निफाई नहीं करता हमें सबलॉर्ड के सबलॉर्ड को देखना है। तो वहाँ हमें पूरा डिटेल पता चल जाएगा। इन तीनों के डिटेल से ही हमें बता सकते हैं कि मैरिज प्रॉमिस है या नहीं है। इस लेवल पे हमें रुक के प्रिडिक्शन नहीं करनी है। अगर यहाँ पे आ जाता है तो वेल एंड गुड, तो हम बोल देंगे मैरिज है। अगर इसके बाद हमें स्टार पे भी देखना है, अगर यहाँ पे भी सिग्निफाई करता है तो हम बोल देंगे कि मैरिज है। और ये नेक्स्ट लेवल और लास्ट लेवल है जहाँ पे हमें देखना है। अगर इन तीनों में कहीं पे भी 2, 7, 11 नहीं आते हैं तो इसका मतलब मैरिज प्रॉमिस नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी के लाइफ में अगर मैरिज प्रॉमिस नहीं है तो क्या करना है। बात तो वही होती है कि अगर आप किसी के कोई भी अगर कहता है कि मेरे लाइफ में मैरिज नहीं हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो पा रही है, लेकिन और अगर हम कुंडली में भी देखें कि अगर वहां पे मैरिज प्रॉमिस नहीं है तो इसका मतलब उसके फेट में मैरिज नहीं है। तो क्या उसकी कोई रेमेडी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, हम उसकी भी रेमेडी कर सकते हैं कि अगर लाइफ में कोई भी चीज़ प्रॉमिस नहीं है और हमें वो चीज़ करनी है तो उसके लिए भी हम रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये कह रहे थे कि हमें ये देखना आना चाहिए कि कैसे हम मैरिज की प्रॉमिस देखें। अगर मैं केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो 7, 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैरिज की प्रॉमिस देखने के लिए। और हमें 7वें घर का कस्पल सबलॉर्ड देखना है, मार्स, जैसे हमने यहाँ पे मार्स देखा, वो अगर 2, 7, 11 में से कोई भी एक घर को सिग्निफाई करे तो मैरिज होता है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आगे हमें स्टार लॉर्ड को देखना है। अगर स्टार लॉर्ड नहीं कर रहा है तो हमें उस सबलॉर्ड के सबलॉर्ड को देखना है। उनमें से अगर कोई भी 2, 7, 11 सिग्निफाई करे तो उसके लाइफ में मैरिज होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप शेयर कीजिए कमेंट्स में, मेरे को बताइए। और मुझे ये भी शेयर कीजिए ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।
वैदिक एस्ट्रो की तरफ से आगे रहता हूँ।